नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 14 सितंबर और 14 सितंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान सरकार द्वारा इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण के तहत 10 सितंबर को टोंक के भिलाई से कितनी ग्रामीण इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया गया था। तो 10 सितंबर को 400 इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, राजस्थान में कोई भूखा न सोए के संकल्पना को लेकर राज्य सरकार के द्वारा अब शहरी क्षेत्रों के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की गई है। सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने 10 सितंबर 2023 को टोंक के निवाई स्थित जिलाई गांव से इस योजना का शुभारंभ किया, जिसमें प्रदेश में 400 ग्रामीण इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ वो 10 सितंबर को किया गया था। इसके बाद 25 सितंबर तक इनकी संख्या बढ़ाकर 1000 कर दी जाएगी। इस योजना में 1000 इंदिरा रसोइयों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में ज़रूरतमंदों को, तो आपको बता दें कि 1,30,00,000 भोजन थालियां परोसने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें 8 रुपये में शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन है वो बिठाकर उपलब्ध करवाया जाता है। प्रदेश के 1000 ग्रामीण कस्बों में इंदिरा रसोइयाँ खुलेगी, जिसके माध्यम से राजीविका की 10,000 से अधिक महिलाओं को इससे लाभ मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 13 सितंबर को ऑक्सीजन सिटी पार्क द गार्डन ऑफ जॉय का लोकार्पण कहाँ किया है। तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा कोटा में इस ऑक्सीजन सिटी पार्क द गार्डन ऑफ जॉय का लोकार्पण किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, कोटा में ऑक्सीजन पार्क है वो बनाया गया है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 13 सितंबर को कोटा में ऑक्सीजन सिटी पार्क द गार्डन ऑफ जॉय का लोकार्पण किया। तकरीबन 120 करोड़ रुपए की लागत से 30 हेक्टेयर में बने इस ऑक्सीजन सिटी पार्क द गार्डन ऑफ जॉय नामक इस पार्क का औपचारिक रूप से उद्घाटन है वो सीएम अशोक गहलोत द्वारा 13 सितंबर को किया गया था। इस पार्क का मुख्य उद्देश्य यहाँ कोचिंग संस्थान के छात्रों को तनाव मुक्त माहौल उपलब्ध करवाना है। इसके अलावा पार्क में 1200 मीटर लंबी नहर है और यह लगभग 2 लाख झाड़ियों, हरित भूमि, मौसमी फूलों और लगभग 20,000 पेड़ों से सुशोभित है। कोचिंग छात्रों के लिए तनाव मुक्त माहौल उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से फरवरी 2020 में इस पार्क का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में जयपुर में राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में जो बांध सुरक्षा पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है वो कब आयोजित किया जाएगा। जी हाँ, बांध सुरक्षा पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जयपुर में 14 से लेकर 15 सितंबर तक किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जल शक्ति मंत्रालय का जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के द्वारा 14 से लेकर 15 सितंबर तक जयपुर में राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में बांध सुरक्षा पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में विश्व के जाने माने विशेषज्ञ और अग्रणी व्यक्ति बांध सुरक्षा बढ़ाने की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए एकत्रित होंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है वो इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले के युवा आर्टिस्ट योगेश छिंपा, जिन्होंने दिल्ली में G20 समिट में शामिल होकर अकोला की प्रसिद्ध रंगाई और छपाई का प्रदर्शन किया है। तो आपको बता दें कि जो युवा आर्टिस्ट है योगेश छिंपा, ये चित्तौड़गढ़ के अकोला के रहने वाले हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और अकोला की प्रसिद्ध रंगाई छपाई का प्रदर्शन इन्होंने G20 समिट के दौरान किया था। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के युवा आर्टिस्ट योगेश छिंपा ने नई दिल्ली में G20 समिट में हिस्सा लिया था। इन्होंने चित्तौड़गढ़ की अकोला की रंगाई और छपाई का लाइव डेमो दिखाया था। युवा आर्टिस्ट योगेश छिपा पुत्र उदयलाल छिपा जो चित्तौड़गढ़ के अकोला गांव के रहने वाले हैं, दिल्ली में हाल ही में आयोजित की गई जो G20 समिट में भारतीय संस्कृति और कला की झलक आपको देखने को मिली थी, जिसमें अलग अलग राज्यों की कलाओं का प्रदर्शन इसमें किया गया था। योगेश ने भी G20 में शामिल होकर अकोला की प्रसिद्ध रंगाई और छपाई का प्रदर्शन किया था। विदेशी मेहमानों ने इनके काम को समझा और तारीफ भी की। योगेश से कई चीज़ें भी खरीदी और जमकर शॉपिंग विदेशी मेहमानों के द्वारा की गई थी। G20 समिट का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में 9 से लेकर 10 सितंबर तक किया गया था। नेक्स्ट है,
इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की तर्ज पर राजस्थान में आयोजित हुए राजस्थान प्रीमियर लीग यानी आरपीएल की विजेता टीम कौन रही है? आरपीएल की विजेता टीम रही है जयपुर इंडियंस, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल से जो आप देख सकते हैं तस्वीर में चैंपियंस बनी है जयपुर इंडियंस। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में जयपुर और जोधपुर के बीच खेले गए राजस्थान प्रीमियर लीग का फाइनल मैच जो जयपुर इंडियंस ने जोधपुर सनराइजर्स को 5 विकेट से करारी शिकस्त दी है। यहाँ जोधपुर ने पहले बैटिंग करते हुए जयपुर को 169 रनों का टारगेट दिया था, जिसे जयपुर की टीम ने 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर हासिल किया। इस दौरान राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा विजेता टीम को 51 लाख रुपये का नगद पुरस्कार दिया गया था। जयपुर इंडियंस के कप्तान शुभम गढ़वाल, जिनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के अवार्ड से भी नवाजा गया था। राजस्थान प्रीमियर लीग में इस बार 6 टीमें शामिल हुई थी, जिसमें जोधपुर सनराइजर्स, जयपुर इंडियंस, उदयपुर लेक सिटी वॉरियर्स, जाबांज कोटा चैलेंजर, शेखावटी सोल्जर्स सीकर और बिलवाड़ा बुल्स, तो 6 टीमें इसमें शामिल हुई थी। राजस्थान क्रिकेट संघ जो आरसी की ओर से इंडियन प्रीमियर लीग की तर्ज पर राजस्थान प्रीमियर लीग का आयोजन करवाया गया था। जयपुर और जोधपुर के स्टेडियम में ये 27 अगस्त से शुरू हुई थी, जो आपको बता दें कि 10 सितंबर तक 19 मैचों का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है जहां पर शहरी रोजगार सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाया गया है? तो ये ध्यान रखना, राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बना है जहां पर शहरी रोजगार सुनिश्चित करने हेतु कानून बना है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर आपको बता दें कि शहरी रोजगार सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाया गया है। इसके अलावा देश में पहली बार सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर भी कानून है वो पारित किया गया था। यह श्रमिकों के पंजीयन एवं कल्याण हेतु लाया गया है। राजस्थान में ये कानून बनाने वाला राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है। राजस्थान प्लेटफॉर्म 2023 पर आधारित न्यूनतम आय गारंटी गिग वर्कर्स पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने हस्ताक्षर किए हैं और इस तरह दोनों बिल है वो कानून बन गए हैं। ये कानून राजस्थान विधानसभा के द्वारा क्रमशः 21 और 24 जुलाई को 2023 में पारित किए गए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अस्पताल में राजस्थान का जो पहला सफल पीडियाट्रिक लीवर ट्रांसप्लांट किया गया था? तो ये ध्यान रखना, तो राजस्थान का पहला सफल पीडियाट्रिक लीवर ट्रांसप्लांट है वो महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर में किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल से देख सकते हैं आप। छोटी बच्ची 12 साल की, इसका सफल पीडियाट्रिक लीवर ट्रांसप्लांट किया गया था। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर के चिकित्सकों ने एक बार फिर से बड़ा कीर्तिमान रचते हुए 12 वर्षीय बच्ची को नया जीवन दिया है। जहां यह पिछले 6 साल से लीवर की दिक्कत से पीड़ित थी, जिसका महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर में सफल पीडियाट्रिक लीवर ट्रांसप्लांट किया गया था। जी हाँ, अस्पताल प्रशासन का दावा है कि राजस्थान का यह पहला सफल पीडियाट्रिक लीवर ट्रांसप्लांट है। 12 वर्षीय बच्ची साक्षी पिछले 6 साल से पीलिया, पेट में पानी तथा लीवर सिरोसिस जैसी लीवर की गंभीर बीमारियों के चलते साक्षी जिंदगी और मौत से लड़ रही थी और इसका चिरंजीवी योजना के तहत पूरी तरह निःशुल्क उपचार किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले के तत्कालीन जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा द्वारा शुरू किए गए मिशन कोटड़ा, जिसे देश के प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से नवाजा गया है? जहाँ उदयपुर के तत्कालीन जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा के द्वारा मिशन कोटड़ा की शुरुआत की थी, जिसे देश के प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो उदयपुर के तत्कालीन जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा, जिनके द्वारा शुरू किए गए मिशन कोटड़ा को देश के प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से नवाजा है। स्कॉच अवार्ड के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट गवर्नेंस सिल्वर श्रेणी में यह अवार्ड उदयपुर प्रशासन को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में प्रदान किया गया था। जिला प्रशासन की ओर से मुख्य आयोजन अधिकारी पुनीत शर्मा ने अवार्ड ग्रहण किया था। तत्कालीन जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने पदभार संभालने के पश्चात जनवरी 2022 में उदयपुर जिले के दूरस्थ आदिवासी क्षेत्र कोटड़ा के सर्वांगीण विकास एवं उत्थान की दिशा में यह अभियान शुरू किया था। इसके अलावा मिशन कोटड़ा के लिए ताराचंद मीणा को सीएम एक्सीलेंस अवार्ड भी मिल चुका है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में श्री वीर तेजाजी पशु मेला 30 अगस्त से लेकर 14 सितंबर 2023 के दौरान आयोजित किया जा रहा है? तो ये ध्यान रखना, राजस्थान के नवीनतम जिले डिडवाना कुचामंडी में इस मेले का आयोजन हो रहा है पर्वतसर में, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो श्री वीर तेजाजी पशु मेला जो 30 अगस्त से लेकर 14 सितंबर 2023 के दौरान
पर्वतसर जो अब डीडवाना कुचामन जिले में आता है, इसमें आयोजित किया जा रहा है। डीडवाना कुचामन जिले में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इस मेले में राजस्थान के अलावा जो पास के राज्यों में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से बड़ी संख्या में पशुपालक और व्यापारी आते हैं। मेले में प्रसिद्ध नागौरी नस्ल के बैल, मारवाड़ी ऊंट, घोड़े और उसके साथ साथ भेड़ बकरी भी बड़ी संख्या में खरीद बिक्री के लिए आते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है? तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में भारत का अगला उच्चायुक्त के रूप में गोपाल बागले की नियुक्ति की गई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो विदेश मंत्रालय के द्वारा जो गोपाल बागले को ऑस्ट्रेलिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है। विदेश मंत्रालय के अनुसार जो गोपाल बागले है वो 1992 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी है। वर्तमान में राजनयिक श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त के रूप में कार्यरत है। इसके अलावा गोपाल बागले पाकिस्तान में भी भारत के उप उच्चायुक्त के रूप में कार्य कर चुके हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की आखिरी बैठक उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कब शुरू हुई है? तो G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की जो आखिरी बैठक है वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 13 सितंबर से शुरू हुई है, जो 14 सितंबर तक चलेगी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की जो आखिरी बैठक है वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शुरू हुई है। इस बैठक का आयोजन वाराणसी में 13 से लेकर 14 सितंबर तक किया गया है। 2 दिवसीय बैठक में G20 सदस्य देशों, विशेष रूप से आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 80 से अधिक प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप का जो लक्ष्य है वो निजी और सार्वजनिक टिकाऊ वित्त को बढ़ाना, पेरिस समझौते और सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के कार्यान्वयन में तेजी लाना है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, जयपुर के बिड़ला सभागार में 11 सितंबर को आयोजित भामाशाह सम्मान समारोह में कितने भामाशाहों को सम्मानित किया गया था? एक बार फिर से सुनिएगा, जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में 11 सितंबर को आयोजित हुए भामाशाह सम्मान समारोह में कितने भामाशाहों को सम्मानित किया गया था? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।